सर जो प्रदूषण होता है उस कितने तरह के होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? प्रदूषण बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आउटडोर पॉल्यूशन, जिसको सब जानते हैं कि बाहर का जो भी धुआं है, धूल है, उसको सब जानते हैं। दूसरा प्रदूषण होता है इंडोर, जो हमारे घर में ही रहता है और उससे हम सब अनजान होते हैं, और वही हमारे हेल्थ हैजार्ड का 90% भागीदार होता है इंडोर एयर पॉल्यूशन। क्या क्या होते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन में, उसको कैसे कम किया जा सकता है? इंडोर एयर पॉल्यूशन बेसिकली 2-3 टाइप का होता है। एक होता है बायोलॉजिकल होता है, दूसरा होता है केमिकल होता है, तीसरा गैसेस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो बायोलॉजिकल है वो बेसिकली फंगाइस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और ये मोल्ड के फॉर्म में दीवारों पे कोने पे लग जाता है। इसलिए हमें दीवार के कोने के जाल ये सब निकालना चाहिए और मॉइस्चराइज़र ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखना चाहिए रूम का। और जो केमिकल्स होते हैं जो डेली एक्टिविटी में हमारे यूज़ होते हैं जो घर में, वो सब में यूज आते हैं। जैसे कि आप परफ्यूम्स लगा रहे हैं, जैसे कि आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, फिनाइल सामने है, होके बोलिए, सामने होके। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं और परफ्यूम्स हैं, ये सब चीज़ से केमिकल कंपाउंड्स आते हैं। जैसे कि क्या क्या रिलीज़ होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली ये स्टोव से निकलता है, परफ्यूम जो यूज़ कर रहे हैं, कॉइल जो घर पे लगा रहे हैं, और मच्छर भगाने का जो कॉइल होता है वहाँ से भी निकलता है। तो ये सारे गैसेस ये दो फॉर्म में बॉडी एजर्ट करता है। फर्स्ट फॉर्म आपका ब्रेन में, CNS में क्या करता है, ये ड्राउजीनेस, थकावट, हेडेक लाना, ये सब कंपाउंड के कारण होता है। दूसरा हमारे लंग्स में यही चीज़ें डिपॉजिट होकर ये एलर्जी, अस्थमा का कारण बनती है। जैसे बाहर के भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अभी छत्तीसगढ़ में कितने लेवल पे हैं, उसको कम करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं? अभी हमारे छत्तीसगढ़ में बेसिकली रायपुर सिटीज़ में अभी PM जो पार्टिकल मॉलिक्यूलर साइज होता है वो होता है, एक तो 2.5 टाइप का होता है, एक 10 टाइप का होता है। तो वो अभी उसका रेंज, हमारे जो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स है हमारा रायपुर का, वो अभी आपका 65 के आसपास है। तो बेसिकली नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो 0 to 50 होता है, और फिर 100 के ऊपर होता है हैजार्डियस, और 200, 300, 400 प्लस होता है वेरी हैजार्डियस, वेरी लिथल कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बाकी जगह के मुकाबले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पॉल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है। उसके लिए हमें इतना कंट्रोल के लिए ज़रूरत नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से जो फैक्ट्रियाँ हैं और जो कमर्शियल्स जो फ्यूल्स चल रही हैं ज़्यादा, ये सब चीज़ को थोड़ा सा प्रिवेंट करना चाहिए। और आउटडोर एयर पॉल्यूशन के लिए तो बेसिकली पर्सनल कंट्रोल कीजिए आप, N95 मास्क लगाइए, रुमाल बांधिए, ये सब प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं। घर के जो पॉल्यूशन, जो इनर पॉल्यूशन तो होते हैं, उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे बेसिकली अपन को एयर क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए घर का। वो एयर क्वालिटी अपन, एक तो एयर क्वालिटी फिल्टर्स आते हैं, घर पे मशीनें आते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। घर वेंटिलेटेड होना चाहिए, घर का ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, और घर पे बेसिकली जितना स्टोव है, कारपेट्स हैं, कारपेट्स को थ्रू आउट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में 90% जो एलर्जी, जो अस्थमा हो रहे हैं, वो डस्ट पार्टिकल के कारण ही हो रहे हैं। और ये डस्ट पार्टिकल जो बेसिकली कहाँ डिपॉजिट होते हैं, घर के कारपेट्स पे होते हैं, घर के कर्टन्स पे होते हैं, मैट्रेस पे होता है, और वही एलर्जी का 90% यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए एक तो डस्ट माइट कंट्रोलर बेडशीट होता है, आप मैट्रेस पे डस्ट माइट कंट्रोलर बेडशीट जो मार्केट में अवेलेबल है, इजीली आप ले सकते हो। दूसरा, आप या तो मैट्रेस को 2 साल या 3 साल पुराना हो गया तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, या फिर वीकली सनलाइट आप एक्सपोज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप डस्ट पार्टिकल को भारी मात्रा में आप उससे बचा सकते हैं, जो एलर्जी का कारण कम बने। दूसरा, घर पे कॉकरोचेस हैं, और घर पे अगर स्टोव है तो उसको दूर कीजिए, कॉकरोच को दूर कीजिए। और पेट एनिमल्स, ये तीसरा मेन कारण होता है एलर्जी का। पेट एनिमल्स में थोड़ा सा घर पे अवॉइड कीजिए। अगर जिनके घर में अगर कोई अस्थमा के पेशेंट है, कोई एलर्जी के पेशेंट है, खासकर उनके लिए। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर केदारनाथ देवांगन, मैं विंध्याचल एलर्जी क्लिनिक का ओनर हूँ, और बेसिकली मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर शंकरा मेडिकल कॉलेज से हूँ।